तो दोनों मित्र खुल के बातें कर रहे हैं, एकांत में है। अब सभा के बीच तो है नहीं, प्राइवेट बेडरूम में है, तो सब प्रकार से खुल मिल करके बातें कर रहे हैं। भगवान बोले मित्र अब तुमने विवाह में तो बुलाया नहीं, कोई बात नहीं, पर कभी भाभी जी से हमारी चर्चा तो करिए ही होगी। सुदामा जी बोले देख कन्हैया मैं झूठ ना बोलूंगा, सच्ची बात तो यूं है कि आज तेरी भाभी नहीं भेजो। अच्छा कैसे? बोले कन्हैया न जाने बाकू कैसे खबर लग गई कि हमारी तुम्हारी बड़ी अच्छी मित्रता है। जैसी बाकू पतो लगो तो वो मेरे पीछे पड़ गई। एक दिन मिले आते, एक दिन घूमे आते, तो मेरे मन में वो बहुत दिनन से मिलने की लगी थी। जब ब्राह्मणी ने कही तो मुझे मौका मिल गया, मैंने कहा चलो अभी चलते हैं फटाफट, इसी बहाने अपने कन्हैया से मिलेंगे। भगवान बोले रहने दो, वो तो भाभी जी ने भेज दी है, सो चले आए, नहीं तो आप कहूं ना आवे वाले। हम तुम्हारे संकोची स्वभाव को बहुत अच्छी तरह बचपन से ही जाने। अच्छा मित्र यदि भाभी ने तुम्हें हमारे पास भेजा है तो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ अवश्य ही भेजा होगा। अब सुदामा जी की धड़कन फिर तेज हो गई। 4 घर के मांगे भाई टूटे फूटे चावल, और यदि मैंने याकू दी ये तो ये कहा सोचेगा ये महाजन्म को दरिद्री कहा लेके आयो है। इतना बड़ो ये राजा, मैं ये टूटे चावल कैसे दूं? कुटरिया बगल में बड़ी जोर से छुपा करके बैठ गए सुदामा जी। भगवान बोले मित्र सच बताओ, भाभी जी ने कुछ नहीं भेजा? सुदामा जी बोले अरे कन्हैया भैया हम पे कहा धरो जो हम तेरे ताई ला सकें। भगवान बोले ऐसी बातें मत करो, सीधी सीधी बात बताओ, भाभी जी ने कछु भेजो है कि ना? सुदामा जी बोले तो सीधी सीधी बता तो रहा हूं भैया कन्हैया, मुंह पे कछु है ही ना, मैं कहां से दूं तो को कछु ना भेजो। भगवान हंस करके बोले मित्र समझ गया, तुम्हारे बचपन की आदतें आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है, बिल्कुल ना सुधरे। मतलब अच्छा ये बताओ सुदामा तुम्हें बचपन की कछु बातें याद भी हैं कि सब भूल गए? सुदामा जी बोले हर बात याद है, तू कछु पूछ ले। भगवान बोले तो वो दिन याद है जब एक बार हम और तुम गुरुकुल में समिधा बीनने के लिए जंगल गए थे गुरु आज्ञा से? सुदामा जी बोले याद आ गई कन्हैया, याद आ गई। अरे वादना जंगल में समिधा बीनते बीनते अचानक कितनी जोड़ को पानी बरसो कि पूरा जंगल पानी से लबालब भर गयो। बरसात के मारे रास्ता भटक गए, एक दूसरे का हाथ पकड़े कहां पानी में भटकते फिर रहे थे। वयम भ्रशम तत्र महानिलांबुभिः निहन्यमाना मुहुरं संप्लवे दिशो विदन्तोऽथ परस्परं वने गृहीतहस्ता परिबभ्रिमातुरा। सुदामा जी कहते हैं मित्र ग्रहीत हस्ता, हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के और पानी से भरे उस जंगल में कहां मारे मारे भटकते फिरे। दिशा नहीं सूझ रही थी कि हम किधर जा रहे हैं। उल्टे सीधे जैसे कुंभ के मेला की भीड़ में बिछुड़े व्यक्ति घूमते फिरे, कहां जाएं कछु पल्ले ही ना पड़े, इधर जाएं कि उधर जाएं। तो दिशो विदंतोथ परस्परम बने गृहीत हस्ता, हम वन में दिशा से अविगत होकर के माने अपरिचित एक दूसरे का हाथ पकड़े कहां भटकते फिरे जंगल भर। भगवान बोले हाँ तुम्हें सब बातें याद है मित्र। सारी रात वृक्ष के ऊपर कैसे सर्दी में काटी कन्हैया, वो मैं रात कब भूल सकूं? भगवान बोले वो भी सब याद है तुम्हें, तो ये भी याद होगा मित्र रात भर सर्दी में तुम्हारे दांत कितनी जोर से कटकटा रहे थे। सुदामा जी समझ गए ये तो कुछ और पोल पट्टी खोलवे बारो का। प्रसंग बदल दिया, कन्हैया तू छोड़ इन बातन को, विद्यार्थी जीवन के भैया आनंद ही कछु और होए। पर एक बात बता कन्हैया, जब हम लौट के ना पहुंचे रात में तो गुरुदेव भी कितना प्रेम करते थे, सोए नहीं रात भर। बच्चे कहां भटक रहे होंगे, लाला कहां घूम रहे होंगे, कृष्ण सुदामा पुकारते फिरे। और जब हमारी हालत देखी तो तुरंत हमको हृदय से लगा कि कहा बच्चों तुमने मेरे कारण आज बहुत कष्ट उठाया। अहो हे पुत्र कायूयम अस्मदर्थे दुःखिता आत्मा वै प्राणिनां
कृत्य मत्परा। बच्चों, गुरु आज्ञा में तत्पर रहना ही शिष्य का कर्तव्य होता है। तुमने मेरी आज्ञा में रात भर इतना कष्ट उठाया, तुम्हारी सेवा और गुरु निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। बच्चों, तुष्टो हम भो दुज श्रेष्ठा सत्या संत मनोरथा। तुम्हारे सकल मनोरथ सिद्ध हों, मेरे गुरुकुल में प्राप्त विद्या जीवन में कभी तुम्हें विस्मृत न हो, इस प्रकार से गुरुदेव ने न जाने उस दिन कितना आशीर्वाद हम लोग दोनों को दिया था। भगवान बोले तो अब सच बताओ मित्र, भाभी जी ने कछु ना भेजो? सुदामा जी बोले तू घुमा फिरा के फिर भाभी जी पे आ गया। अरे भैया एक बार मना कर दी तू बार बार क्या क्यों पूछे? कन्हैया बोले मुझे ऐसा लगता है मित्रवर कि तुम मेरे स्वभाव को बिल्कुल भूल गए। याद दिलाऊं? हाँ याद दिला। कौन से स्वभाव की बात करें? कन्हैया बोले तुम्हें पता होना चाहिए मित्र कि मैं पदार्थों का भूखा बिल्कुल नहीं हूं। पदार्थ में लाए हुए भक्त के प्रेम को मैं ग्रहण करता हूं। पदार्थ तो कुछ भी हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षते तदहं भक्त्युपहतं अश्नामि प्रयतात्मनः। पदार्थों में पत्रम माने एक पत्ता चढ़ा दो। वैसे भगवान को तुलसी पत्र बहुत प्रिय है, पर तुलसी पत्रम कहा नहीं, सिर्फ पत्रम कहा। नाम क्यों नहीं लिया तुलसी का? बोले तुलसी पत्र कहूंगा तो भगवान जाने किसी क्षेत्र में यदि तुलसी नहीं मिली तो मेरा भक्त तुलसी कहां तलाशता फिरेगा। देश विदेशों में कई क्षेत्र ऐसे फंस जाते हैं जहां तुलसी का दर्शन ही नहीं होता, तो बेचारा मेरे तुलसी पत्र को ढूंढता ना फिरे, इसलिए पत्रम मात्र कह दिया, तुलसी नाम नहीं लिया। अच्छा तो कितने पत्तों में आप खुश हो जाते हो? बहुवचन का यदि भगवान ने प्रयोग करके पत्राणी कहा होता, पत्राणी पुष्पाणी, तो निश्चित प्रश्न खड़ा होता कि 108 पत्ते चढ़ा के भगवान खुश होते हैं कि इक्यावन के 21 के 500 या 1000, कोई झंझट नहीं। एक वचन का प्रयोग है, पत्रम, सिर्फ एक पत्ता ही मुझे चाहिए, 1000-2000 की आवश्यकता नहीं। और अधिक श्रद्धा है तो पुष्पम, पुष्पम में भी एक वचन और किसी पुष्प का नाम नहीं, जो पुष्प उपलब्ध हो जाए। और अधिक श्रद्धा है फलम, फलम में भी एक वचन, एक फल। कौन सा? नाम किसी का नहीं। फल माने तो सभी फल आ गए, जो फल उपलब्ध हो जाए, नाम किसी का नहीं। और कुछ ना मिले तो अंत में बोले तोयम, तोयम माने जलम, जल में भी नाम नहीं है, गंगा जल, यमुना जल, सरस्वती जल, गंगोत्री का, जमुनोत्री का या गंगा सागर का, किसी विशिष्ट जल की मांग नहीं कर रहे कि सिर्फ तोयम, एक चुल्लू जल। और फलाने जी चढ़ाएंगे तभी हम उनके हाथ से ग्रहण करते हैं और किसी के हाथ से, ऐसी बात नहीं। यो में भक्त्या प्रयक्षति, यो में माने जो कोई भी चढ़ा सकता है, जीव मात्र के द्वारा प्रेम से दिए हुए उस पदार्थ को ग्रहण करता हूं। अरे हाथी कौन से विश्वविद्यालय में उसने डिग्री प्राप्त की थी? कौन से ऊंचे खानदान का था? पशु जाति का था। एक फूल ही तो चढ़ाया था उसने, डूबते डूबते मरते मरते उसी पुष्प पर दौड़े चले आए भगवान। इसलिए यो में भक्त्या प्रयक्षति, कोई भी चढ़ावे, सभी वस्तुओं के साथ एक शर्त जुड़ी हुई है। वो शर्त क्या है? भक्त्या प्रयक्षति। पदार्थ तो कुछ भी हो चलेगा, पर उसमें तुम्हारी भक्ति भावना प्रीति भरी हुई होना चाहिए, तुम्हारा प्रेम भरा हुआ होना चाहिए। और पदार्थ के माध्यम से उस प्रेम को ही ग्रहण करते हैं भगवान, पदार्थों के भूखे थोड़ी। तो भक्त भगवान को भला क्या दे सकता है? इसलिए भगवान कहते हैं यो में भक्त्या प्रयक्षति। तुम्हारे कुछ भी कितने भी कीमती पदार्थ हों, पर तुम्हारा यदि उसमें भाव ठीक नहीं है, तो दुर्योधन ने तो 56 व्यंजन परोसे थे पर चाखा भी नहीं भगवान ने।
और विदुरानी जी के छिलका में ही खुश हो गए। सूखा साग खा करके भगवान उनके ऋणिया बन गए कि मेरा इतना स्वागत किया। तो पदार्थों का कोई महत्व नहीं माधव के यहाँ। सबरी के बेर पर रीझ गए। कोई बहुत कीमती सामग्री है क्या? भगवान ने जिस पदार्थ का नाम लिया है कोई भी मूल्यवान नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बताओ कौन सी कीमती चीज है? हीरे जवाहरात की बात ही नहीं करी। वो नाम लिया जो फक्कड़ फकीर महात्माओं के लिए भी उपलब्ध हो सके। कोई ये न चाहे, ये न कहने पावे कि वो चीज भगवान को अधिक प्रिय है, परंतु क्या करें हम गरीब हैं, कहां से लाए। इसलिए उन वस्तुओं का नाम लिया जो सभी के लिए सुलभ है, क्योंकि भगवान को दीन बंधु कहा जाता है। वो दीनों के अतिशय बंधु है। सुदामा जी बोले देख भैया तेरे कन्हैया तू चाहे जितनो प्रवचन सुनाए दे, जब हमारी गांठ में कछु है ही ना है तो हम कहां से लाके दें तो को। प्रभु समझ गए ये बहुत संकोची ब्राह्मण देवता है। भगवान बोले कुछ नहीं लाए, चलो रहने दो, जाने दो। पर एक बात तो बताओ मित्र, मैं बड़ी देर से देख रहा हूं, जब से आप आए हो मित्र तब से यह हाथ को बड़ी देर से चिपका रहा है। यह हाथ में कौन सी बीमारी है गई? सुदामा जी बोले बीमारी का चुना है कन्हैया, वो लंबी यात्रा अपने पैदल पैदल चल के आए हैं, तो लंबी यात्रा में भैया चलते चलते हाथ पैर में थोड़ा बहुत दर्द है ही जाए। भगवान बोले तो चलवे से पैरन में दर्द हो ये तो बात खूब समझ में आवे, पर ये हाथ में दर्द कैसे है गयो? और ये हाथ में दर्द है तो इतनी देर से फालतू में ही पैर दबाए रहे। लाओ तुम हाथ मोह पकड़ाओ, 2 मिनट में तुम्हारा दर्द दूर करूं। सुदामा जी बोले देख कन्हैया तू मेरे हाथ से हाथ बिल्कुल मत लगाइयो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तू मेरी देह को चिंता मत कर। भगवान बोले इधर कह रहे हो हाथ में दर्द है, उधर कह रहे हो चिंता मत करो, ये कैसे हो सके? मेरे घर आए हो इस समय तुम्हारा ध्यान रखो, मेरा काम है, तुम जल्दी से हाथ मोह पकड़ाओ। अब सुदामा जी बाप पुटरिया एक तरह से उधर छुपावे की कोशिश करें, प्रभु समझ गए कुछ गड़बड़ है। जैसी पुटरिया पर दृष्टि गोविंद की पड़ी, हाथ जबरदस्ती आगे बढ़ाया, स्वयं जहार किमिदम इति पृथुक तंडुलान, तुरंत पोटली पकड़ के भगवान ने एक झटके में खींच ली और सुदामा जी बेचारे मुंह लटकाए रह गए। भगवान ने तुरंत पोटली खोली, इति मुष्टिं सकरज जगध्वा द्वितीयां जगदुमाददे तावच्चैर्जग्रहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिना। एक मुट्ठी चावल भगवान ने पोटली से निकाल के अपने श्री मुखारविंद में डाल लिए और मन ही मन सुदामा जी को एक लोक की संपदा का दिव्य वैभव देने का संकल्प किया। पुनः भगवान ने जब दूसरी मुट्ठी चावल हाथ में ली तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और भागवत के अनुसार सुदामा जी के तंदुल की पोटली से एक मुट्ठी चावल ही प्रभु ने पाए। दूसरी मुट्ठी चावल लिए तो अवश्य, पर तावश्रीर जग्रहे हस्तम, किशोरी तुरंत रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ क्यों पकड़ लिया? मानो रुक्मिणी जी कहना चाहती हैं कि प्रभु भगवान का प्रसाद हमेशा भक्तों को मिल बांट के पाना चाहिए। प्रसाद अकेले अकेले नहीं पाया जाता, बांट के पाया जाता है। तो एक इतने बड़े सिद्ध महापुरुष का प्रसाद प्राप्त हुआ है तो प्रभु आप अकेले अकेले कैसे पा रहे हो? हमको भी तो 2-2 दाने मिल जाएं, परिवार बहुत बड़ा है। अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया कि प्रभु आप भावातिरेक में पा तो रहे हो, पर ये कच्चे चावल हैं, कहीं आपका बाद में पेट खराब ना हो जाए। धर्म पत्नी का कर्तव्य है पति का ध्यान रखना, तो अभी तो पा रहे हो, बाद में पेट खराब होएगा आपका, मैं जानती हूं, इसलिए हाथ पकड़ लिया। अथवा रुक्मिणी जी जानती हैं कि प्रभु एक मुट्ठी चावल में क्या कर दिए, तो एक मुट्ठी में एक लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोग भी दे डालेंगे। भावातुरक में कहीं सब कुछ न दे डालें तो हाथ पकड़ के इशारा कर रही है महाराज अपना भी परिवार देखने, सोच समझ के ही दान करना, परिवार बहुत बड़ा है। बोलो राधे राधे।
भगवान जब भाव में भर जाते हैं तो भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, कुछ भी दे सकते हैं। ऐसो को उदार जग माही, क्या नहीं दे सकते। तो जब भगवान परम उदार बन जाते हैं तो भगवती घबराने लगती हैं कि न जाने ये क्या क्या दे देगा। जब केवट ने पार किया राघव को तो भगवान संकोच में पड़ गए। हम तो महात्मा बन के घर से निकले, तापस वेश विशेष उदासी, गांठ में कुछ है नहीं, बेचारे ने मेहनत से हमको पार किया है। तो हर व्यक्ति कोई कहाँ तो काम करता है जो जिसकी रोजी रोटी उसी से चल रही है, उसको कुछ देना चाहिए। लोगों की आदत होती है जब जाएंगे बस में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो रिश्तेदारी निकालने लग जाते हैं। भाई उसका काम है तो तुम उस समय रिश्तेदारी हो भी तो नहीं बताना चाहिए, पहले टिकट कटवाओ बाद में रिश्तेदारी बताओ। बोलो राधे 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 राधे। तो भगवान बड़े संकोच में पड़ गए। मजदूरी देनी चाहिए पर मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूं। किशोरी जी घबरा गई, इनके पास कुछ है नहीं और कुछ नहीं है तो भगवान जाने ये क्या दे डालें। इसलिए पहले ही मन मुदित उतारी। किशोरी जी ने तुरंत मुद्रिका उतार के दे दी, प्रभु ये लीजिए। केवट ने नहीं ली वो बात अलग है, जब दुराग्रह पूर्वक देने लगे केवट ने कहा तो ले लूंगा कोई बात नहीं, परंतु अभी नहीं लूंगा, लौटते बार फिरते ही बार नाथ जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। लौटते समय आप जो दोगे सिरोधारी करूंगा। लौटते समय क्यों लोगे भाई, अभी क्यों नहीं ले रहे। केवट बड़ा चतुर था, उसने सोचा अभी ले लूंगा तो भाई 14 साल के बाद लौट के तो इसी रास्ते से जाएंगे ना घर वापस। जब घर वापसी होगी 14 साल के बाद तो जो भी केवट मिलेगा उसी की नौका में बैठ के खिसक जाएंगे। पता तो नहीं कि किस तारीख कब आए और किस वक्त आवे, तो मेरे को भी दोबारा मौका नहीं मिलेगा और उधार रख दूंगा तो उधार खाता चलता रहेगा। लौट के जब भी आएंगे कदाचित मैं दाएं बाएं हो भी जाऊं तो मुझे जरूर बुलाएंगे, प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि जब पुराना उधार हो, हिसाब किताब पुराना भी चुकता करना हो तो वो मेरे बिना वापस लौट के जाने वाले नहीं है। ये दोबारा मुझे सौभाग्य इनको पार लगाने का प्राप्त होगा, इसलिए कह रहा फिर से ही बार लौटते समय लूंगा मैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान जब उदार हो जाएं तो कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए किशोरी जी सावधान रहती हैं। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ के संकेत दिया तो भगवान ने कहा देवी जाओ पहले इस प्रसाद को सबको बांटो। रुक्मिणी भीतर गई, अवसर पा करके भगवान ने कहा मित्र सच कहता हूं, जो स्वाद आज इन तंदुलों में मिला और जो तृप्ति इसको पाकर के मिली, ऐसा स्वाद और ऐसी पूर्णता मुझे आज तक कभी कहीं भी प्राप्त नहीं हुई। मुक्त कंठ भगवान सुदामा के इस चावलों की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। सुदामा जी के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। ये भगवान की दीन बंधुता का दिव्य दर्शन प्रत्यक्ष कर रहे हैं सुदामा। फिर नहीं ऐसी होए भाभी तेरे भवन में, नित्य द्वादशी हो। बोल दीन बंधु भगवान की जय। क्या चमत्कार किया गोविंद ने, किसी को कुछ नहीं बताया। सुदामा जी को तो भनक भी ना पड़ी, पर सुदामा जी को ये अवश्य लगा कि मेरे घर की स्थिति को कन्हैया जान गया इस संदेश के माध्यम से। लगता है बेचारा खिन्न हो गया, तो तुरंत प्रसंग बदल दिया। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, पर मित्र ही दुख रज मेरु समाना। अपना मित्र अपना दुख पहाड़ के बराबर भी हो तो रज के बराबर समझे, और मित्र का दुख रज के कण के बराबर भी हो तो पहाड़ समझ करके उसका निदान करें। राम जी ने वही किया था। किशोरी जी के विरह में कैसे रोते फिर रहे थे, परंतु जब सुग्रीव उसको सखा बना के उसकी पीड़ा सुनी तो किशोरी जी को भूल गए और सुग्रीव की पीड़ा दूर करने में लग गए। ये मैत्री धर्म। आज भगवान ने उसे निभाया। सुदामा जी को कुछ नहीं बताया, परोक्ष में दिया, प्रत्यक्ष में क्यों नहीं दिया, बताया क्यों नहीं। बोले प्रत्यक्ष में मैं कुछ भी दूंगा तो मेरा मित्र मेरे उपकारों के भार में दब जाएगा।
उसका हाथ नीचे होगा, मेरा हाथ ऊपर होगा, और वो मेरे एहसानों में दब जाएगा। इसलिए प्रत्यक्ष में कुछ नहीं, जो किया परोक्ष में किया। सुदामा जी प्रसंग बदल के बोले, कन्हैया तू मेरे बारे में पूछतो रहे, अपने बारे में कछु ना बतावे। भगवान बोले तो पूछ लो ना, का पूछ बचाओ। बोले लाला हमने पूछी तो हती तेरे से कि तेरो विवाह भयो है कि ना है। भगवान बोले अच्छा, तो जब घर में ही बैठे हो तो हम बताएं क्यों, सीधे मिलवाए देते हैं आपसे। हाँ हाँ भैया लाला अवश्य मिलेंगे। भगवान ने भीतर सूचना दी, सबसे कहो प्रणाम कर जाएं, बहुत सिद्ध महापुरुष हैं, आशीर्वाद तत्काल सफल होगा। रानी पटरानियों को पता चला तो रानी पटरानी महारानी सब दौड़ी दौड़ी चली आई। रुक्मिणी ने सबसे पहले आके किया प्रणाम, महाराज नमो नारायणाय। भगवान की ओर इशारे में सुदामा जी बोले परिचय तो करा दे, ये है कौन। भगवान बोले यही हैं हमारी धर्मपत्नी जी। प्रसन्न होके दोनों भुजा उठा के बोले सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, खूब आशीर्वाद दिया। पीछे से सत्यभामा जी भागी आई, महाराज प्रणाम। कन्हैया ये कौन है। भगवान मुस्कुरा के बोले मित्र ये भी वे ही हैं। अच्छो दो दो विवाह कर रखे हैं, वारे कन्हैया बड़े ठाट हैं। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। पीछे से कालिंदी भगी आई, महाराज प्रणाम। कन्हैया अब ये कौन है। भगवान सुदामा जी के कान में जाके बोले मित्र बार बार मत पूछो। मतलब अरे सीधो मतलब ये जा समय जो भी तुम्हें प्रणाम कर रही हैं समझ लो सब बे ही हैं। 10-50 हैं का। भगवान बोले अब जितनी है सब सामने आ रही हैं, आशीर्वाद दे रही हो, अपने आशीर्वाद देते जाओ, गिनते जाओ। मुझे बतावे में संकोच लगे। अच्छा ठीक है तू सबन को बोला। अब सुदामा जी का खबर कितनी है, वहां तो इतनी लंबी लाइन लग गई कि सुदामा जी तो वापरे है गए। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव कहते कहते महाराज घरों बैठन लगो। गिनते गिनते खोपड़ी घूम गई। 1000, 2000, 4000 संख्या पार है गई। सुदामा जी तो सौभाग्यवती भव कहना भी मुश्किल पड़ गया। संक्षेप में ही भव 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 फटाफट आशीर्वाद देने लगे। कन्हैया भैया तू हमसे प्रयास मत करियो, सच्ची सच्ची बता दे 5000 संख्या गिन चुके हैं हम। भगवान बोले मित्र अब तो आधी ना भाई। अब सुदामा जी चौंके, कन्हैया तेरी लीला समझ में ना आवे, भैया तू सच्ची सच्ची बता दे कन्हैया पूरी संख्या कितनी है। भगवान बोले मित्र झूठ ना बोलूंगा, पूरी संख्या तो है 16108। सुनते ही सुदामा जी की खिसक गई खाट। तेने कर दियो कल्याण कन्हैया। अरे मुकुंद मेरी तो आवाज ही चली जाएगी इतनी को आशीर्वाद देते देते। भगवान बोले अब तुमने घर में लड़ाई कराई, बिना आशीर्वाद की निश्चित मुझसे झगड़ा करेंगी। सुदामा जी बोले तो अपने झगड़े में मोए काय को बीच में डाले कन्हैया। अच्छा एक काम कर, ये तेरी अर्धांगनी और तू सबको अर्धांग, तो सबके बदले में तू मोकू दंडवत कर ले, मैं तो को इकट्ठो सब आशीर्वाद दे दूंगा तो सबन को बराबर मिलेगा। हाँ ये ठीक कही। सब रानी पटरानियों के साथ मिलके भगवान ने किया प्रणाम। सुदामा जी ने दोनों भुजा पसार के खूब चकाचक आशीर्वाद दिया और हाथ पकड़ के एकांत में कन्हैया से बोले क्यों भैया कन्हैया हमने एक विवाह कियो तो को ना बुलायो तो तेने 10 सुनाई दी मोकू। और भैया रे तेने इतने विवाह किए एक में मेरी याद ना आई तो को। हर एक में भूल जा तो दूसरे विवाह में बुला ले, तो तीसरे में चौथे में काऊ में याद ना आई। भगवान बोले मित्र मेरे विवाह की कोई तारीख पक्की होती, कार्ड छपते, तब तो हम काउगे बुलाए दे। हमारा तो चटमंगनी पट विवाह भय है, हमें खुद ही खबर ना पड़ी कि कब विवाह है गए। सुन सुन के सुदामा जी खूब हंसे। कन्हैया तेरी लीला बचपन से ही निराली है भैया, तो कोई ना समझ सके। बोल दीन बंधु भगवान की जय। बड़ा आदर सम्मान पूर्वक भगवान ने स्वागत किया सुदामा जी का। एक रात्रि विश्राम करके दूसरे दिन सुदामा जी जैसे उठ के चले, भगवान ने ना रोका ना टोका। सुदामा जी चलने का निवेदन किए तो भगवान ने विदा कर दिया। चलते चलते सुदामा जी विचार कर रहे हैं, यानी स्वागत सत्कार तो बड़ो जोरदार कियो, पर लेवे देवे वाली बात कछु ना भाई। जैसे आए वैसे जा रहे हैं। हमें तो दर्शन की इच्छा थी सो पूरी है गई, पर सुशीला की इच्छा जो है वो मैं जानूं।
तो तुरंत रुक के बोले कन्हैया तू मेरे संग में कहां तक जाएगा, जा घर में आराम कर। भगवान बोले जो आ गया। अच्छा कन्हैया एक बात और बता, तेरी भाभी को समाचार मैंने तो को सुनायो, अब जाती भाभी तेरो समाचार पूछेगी तो का कह दूं तेरी भाभी से? भगवान बोले हाँ मेरी ध्यान से भाभी जी को राम राम बोल दियो। सुदामा जी बोले कोई समाचार हो, राजी खुशी राम राम ये तो हम बोल ही देंगे, तो कोई विशेष बात कहनी है तो बता। भगवान बोले हाँ विशेष बात यूं कहनी है कि दोबारा जब भी द्वारका में आप पधारे तो भाभी जी संग में अवश्य आनी चाहिए। सुदामा जी समझ गए आपको मतलब अच्छी तरह से विदाई है गई। अच्छा कन्हैया भगवान ने चाही तो फिर मिलेंगे, अब चलेंगे। सुदामा जी चल पड़े, न भगवान ने कुछ दिया प्रत्यक्ष में और न सुदामा जी ने कुछ मांगा। अब चलते चलते रास्ते में सुदामा जी सोच रहे हैं, क्या सोचते जा रहे हैं? क्वाहम दरिद्रः पापी क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मबंधुर्ते स्म बाहुभ्यां परिरम्भितः। कहा तो मेरे जैसा दीनहीन मलिन महादरिद्री महापापी, वो कहां साक्षात लक्ष्मी का स्वामी श्री कृष्ण द्वारकानाथ, मेरा उसका क्या मेल? पर बारे द्वारकानाथ बारे दीन बंधु, मेरा नाम सुनते ही कैसा दौड़ा भागा मुझसे मिलने को आया। नेक भी मन में कोई संकोच नहीं कि इस दरिद्र से मैं कैसे मिलूं, आती कैसे मुझे दोनों भुजा में कस करके हृदय से चिपका लिया। बाहुभ्याम परिरम्भितः, भुजा पास में मुझे हृदय से लगाया। और इससे बड़ी संपदा मेरे लिए और क्या हो सकती है? इतने महान व्यक्तित्व ने मेरे सब सभा के बीच में मुझे अपना मित्र मान करके स्वीकार किया। मुझे तो आज जीवन में सब कुछ मिल गया। मैं ये भी अच्छी तरह जान गया कि मुझे धन क्यों नहीं दिया। जो जन्म का दरिद्री हो उसे अचानक बहुत सारी संपत्ति दे दी जाए तो उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, वो विवेक शून्य हो जाता है। और सबसे ज्यादा बुद्धि को प्रभावित भी धन ही करता है। और जो दरिद्री है वो तो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। इसलिए प्रभु ने बड़ी कृपा करुणा करी जो मुझे धन से दूर रखा। अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुस्मैर्न मां स्मरेत् इति कारुणिको नूनम धनम मे भूरिना ददात्। सम्मान और संपत्ति दोनों को ही पचाना बहुत कठिन है। सम्मान मिल जाए आपको, वही पचना बड़ा मुश्किल है। कदाचित सम्मान बचा भी लो तो संपत्ति को हजम करना बड़ा मुश्किल है। दोनों ही बुद्धि को प्रभावित किए बिना नहीं मान पाए। कंचन और कीर्ति, प्रभु ने मुझे सम्मान दिया और संपत्ति से दूर रखा ताकि मेरी बुद्धि शुद्ध बनी रहे, मेरा मन भजन में लगा रहे। ये विचार सुदामा जी के बतला रहे हैं कि सुदामा जी कितने निष्प्रिय हैं। यह धन की किंचित भी अपेक्षा होती सुदामा जी के मन में और भगवान बिल्कुल कुछ भी नहीं दिए तो सुदामा जी को निश्चित क्षोभ होता, बल्कि क्रोध भी आता, कुछ उल्टा सीधा जरूर बोल देते। क्योंकि कामात् क्रोधो भी जायते, काम से क्रोध पैदा होता है। आपके मन में किसी वस्तु की कामना है और वो कामना पूर्ण नहीं हुई तो निश्चित क्रोध आता है। किसी से आप कोई अपेक्षा रखें और वो आपकी अपेक्षा पर खरा न उतरे तो आपको निश्चित क्रोध आएगा। किसने ऐसा क्यों नहीं किया? और सुदामा जी को कोई किसी से अपेक्षा नहीं, भगवान से भी कोई अपेक्षा नहीं, इसलिए तो भगवान इनके दीवाने हैं। कैसा महात्मा है ये,
सदगृहस्थ महात्मा, जो संसार में परम त्यागी, इतने दिनों कई दिन तक भोजन का दर्शन नहीं होता। सुदामा जी चाहते तो कम से कम एक आध महीना तो द्वारका में रह के आ जाते, कम से कम एक महीने तक तो छान करके जाएं यहाँ से। बहुत दिनों से भोजन करने को नहीं मिला, पर एक रात से ज्यादा टिके नहीं, वो हाथ पसार के कभी मांगा नहीं। इससे बड़ा त्यागी कौन हो सकता है? और ऐसा जो निरपेक्ष भक्त है, जो संसार की तो बात छोड़ो, भगवान के सामने भी हाथ नहीं पसारता। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त के मैं पीछे पीछे भागता हूं और उसकी चरण धूल में अपना अभिषेक करता हूं। निरपेक्षम मुनिं शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजाम्यहं नित्यम ऐसे संतों की चरण रेणु में मैं स्नान करता हूं। नित्यम अनुब्रजामी, हर क्षण में उसके पीछे पीछे भागता हूं। काय के लिए पीछे भागते हो? अंघ्रे रेणु भी पूयेत, उस चरणों की धूल में मैं अपने को पवित्र बनाता हूं। ये भगवान के वचन है। कितना सम्मान भगवान करते हैं, परंतु किनका करते हैं? जो निरपेक्ष रहते हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। अब जरा सोचिए, जो भगवान के सामने हाथ नहीं पसारा, वो संसारियों के सामने हाथ पसारेगा? सुदामा जी का कैसा दिव्य प्रभाव, कैसा दिव्य व्यक्तित्व है। पर आजकल प्राय हम लोग सुदामा जी के चरित्र का जो दर्शन करते हैं, बहुधा उन्हें उपहास का पात्र लोग बना देते हैं। सुदामा जी का कितना महान त्याग, कितना दिव्य उनका चरित्र, पर उनको उपहास के रूप में लोग ज्यादा प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। सुदामा जी सोचते विचारते घर आए। जैसे ही घर आए तो क्या देखा? जहां उनकी टूटी फूटी झोंपड़ी थी, वहां एक बहुत विशाल दिव्य भव्य भवन। एक क्षण को सुदामा जी को लगा कि लौट फिर के हम वापस द्वारका में घुसे आए। बिल्कुल जैसी दिव्य द्वारका, वैसी यह दिव्य पुरी। पर ये कौन सी पुरी बन गई भैया रातों रात? सुदामा जी महल के चक्कर काटें, समझ न पावे कि ये आकर के है कौन, ये महल कौन को है। एक ही बात समझ में आवे कि काऊ ने मेरी झोंपड़ी तोड़वा दी और काऊ राजा को ये जगह पसंद आ गई, सुबह ने अपना महल बनवाई। चल झोंपड़ी तो हमारी, हम चाहे जहां बनाए लेंगे। झोंपड़ी चली गई तो कोई फर्क ना पड़े, पर बेचारी ब्राह्मणी कितकू चली गई। ब्राह्मणी को मैं कहां ढूंढवे जाऊं? ऐसा सोचते सुदामा जी महल के चक्कर काटने लगे। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ। मंदिर
सुदामा जी बेचारे डरे डरे से भवन के चक्कर काट रहे, लगा कहीं लौट के द्वारका में तो नहीं घुसा है, महल है किसका। अंत तो गत्वा दास दासियों ने अट्टालिकाओं से सुदामा जी की इस मनस्थिति को समझा और महारानी सुशीला को सूचित किया, महारानी जी ये ब्राह्मण बड़ी देर से हमारे महलों के ही चक्कर काट रहा है, जरा देखो। जैसी सुशीला जी ने झरोके से झांका, सुदामा जी पर दृष्टि पड़ी, प्रसन्नता में नृत्य करने लगे। ओहो मेरे स्वामी जी आ गए, स्वामी जी आ गए, चलो चलो दिव्य भव्य स्वागत की तैयारी करो। 16 श्रृंगार किए सुशीला स्वर्ण थाल में आरती सजा के छम छम करती दास दासियों से घिरी चल पड़ी। सेवक जय जयकार करने लगे, बोल सुदामा महाराज की जय। सुदामा जी जय घोष सुन के चक्कर में पड़ गए, भैया सुदामा तो हम ही हैं, पर ये सुदामा महाराज कोई और होंगे। या को मतलब ये महल भी कहूं सुदामा नाम के राजा कोई होगा। अब जैसी सुशीला निकली मुख्य द्वार से आरती सजाए, सुदामा जी को लगा ये कोई रानी महारानी है या महल की, और बड़ी आरती वारती पूजा की थाली सजा के कहीं पूजा करवे जा रही होगी देवालय में। तो पूरी रास्ता छोड़ के एक किनारे कोने में खड़े हो गए। जैसे सुशीला छमछम करती दासियों से घिरी आई और सुदामा जी की आरती उतारवे लग गई, सो सुदामा जी की धड़कन और तेज हो गई। ये भगवान ये तो मेरी आरती कर रही है। डरते डरते हाथ जोड़ के बोले, देवी जी आपको परिचय। सुशीला बड़ी जोर से हंस के बोली, जय हो महाराज, ऐसे सखाते मिलवे गए कि मोहिए भूल गए। अरे मुंह को ना पहचाने। जो सुशीला के शब्द कान में टकराए तो सुशीला को मोह देखवे लग गए सुदामा जी। जो सुशीला का दिव्य स्वरूप देखा, आंखें फटी रह गई।